पाकिस्तान नेवी के जवानों के हौसले समंदर की लहरों से ज्यादा ऊंचे हैं। हाल ही में पाकिस्तान नेवी ने एक्सरसाइजेस शुरू की। 29 सितंबर को तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के लिए 4 बहरी बेड़े जो कि जंग के लिए इस्तेमाल होंगे, स्पेशली भारत के लिए, वो भी देने का ऐलान किया था, जो 2 अनकरा के अंदर और 2 पाकिस्तान के अंदर बनने वाले हैं। तैयब एर्दोगान के इस अमल से पाकिस्तान नेवी के हौसले बुलंद तो होंगे ही, और दूसरी तरफ भारत को भी जरूर मौत पड़ जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 27 फरवरी वाले दिन जो जंग हुई थी, जो ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से भारत के ऊपर, उसके बाद भारत की सबमरीन पाकिस्तान के इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही थी और पाकिस्तान नेवी ने बड़ी ही जुर्रतमंदाना तरीके से और स्ट्रेटेजिकली उस सबमरीन को लोकेट करके पकड़ लिया और उसको भागने पर मजबूर भी किया। भारतीय आजकल पाकिस्तान की नकल करते हुए अपनी कमजोर नेवी को छोटे छोटे टास्क देकर समंदर में उतार रही है और ये समझती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपको ये बताते चलें कि जब से तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान नेवी को जहाज देने का ऐलान किया है, राजनाथ सिंह अपनी नेवी को सपोर्ट करने के लिए उनके अड्डों पर पहुंच गए, उनकी पोर्ट्स और उनकी बेसिस पर भी पहुंच गए और अपने नेवी के एहलकारों को पाकिस्तान की मिसालें देते हुए कह रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि राजनाथ सिंह इन तमाम तरह एक्सरसाइजेस जो भारत आजकल लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान को देखकर, राजनाथ सिंह उस तमाम तर चक्कर की सरबराही कर रहे हैं। मोदी ने राजनाथ सिंह को मुकम्मल अथॉरिटी दी है कि जाओ अपने भारतीय सिपाहियों को भड़काओ, पाकिस्तान पर अटैक करने की उनको साजिश करने के लिए उकसाओ ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो सके। राजनाथ सिंह इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं। कभी ये नेवी, कभी ये एयरफोर्स के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं। बहरहाल पाकिस्तान की ताकत देखकर हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान नेवी को सलूट करने पर मजबूर हो गया है। वो अपनी फौज को पाकिस्तान नेवी की मिसालें भी दे रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान नेवी जो समंदर के अंदर पेट्रोलिंग करती है, इस पेट्रोलिंग की वजह से हमारे जितने भी हमसाया मुमालिक हैं वो पाकिस्तान नेवी की तारीफ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने समुद्री रास्तों से होने वाली स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, तमाम तर चीजों पर काबू भी पा लिया है। और अगर किसी का जहाज किसी के मछेरे या किसी और तरीके से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की पानियों को कोई क्रॉस करता है तो पाकिस्तान नेवी उसको अरेस्ट करती है। लेकिन आज तक पाकिस्तान नेवी ने कभी भी किसी पर कोई जारियत मुसल्लत नहीं की। हमेशा पाकिस्तान आर्मी का ये मोटिव रहा है कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस भी करती रहती है, जिससे भारत को तकलीफ हुई है। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान की नकल करते हुए अपने बहरी बेड़े समंदर के अंदर उतारे तो हैं, भारतीय नेवी के एहलकारों की गफलत की वजह से भारत का विक्रांत नामी बहरी बेड़े की जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, जितने भी सीक्रेट पुर्जे थे, वो भी गायब हो चुके हैं। और भारत ने ये कहा है कि ये इंफॉर्मेशन और ये पुर्जे किसी चोर ने चुराए हैं। आप बेवकूफी की इंतहा देखिए, क्या समंदर के अंदर इतने बड़े जहाज से कोई इस तरह चीजें भी चोरी करता है जिस तरह भारतीयों की चोरी हो गई हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय नेवी के एहलकार ही इस चोरी के अंदर और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करने में मुलव्वस है। बहरहाल तुर्की ने जब से पाकिस्तान को बहरी बेड़े देने का ऐलान किया है, भारतीयों को मौत पड़ गई है। अल्लाह पाक तैयब एर्दोगान को लंबी उम्र दे, आमीन। पाकिस्तान नेवी से मोहब्बत करने वाले लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।